आपका सॉल्यूशंस, और आंसर की कब आएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा, और TRE 4 से संबंधित हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए देख सकते हैं TRE 1 और TRE 1 और 2 में जितनी भी रिक्तियाँ थी जोड़ने रिक्तियों को जोड़ते हुए TRE 3 में रोस्टर क्लियरेंस हेतु आदेश जारी किया गया। यानी जितने भी वैकेंसी आप लोग को भली बात ही पता है कि ये जानबूझ करके TRE 1 और TRE 2 में फर्जी डिग्री वालों को घुसाया गया था, और उसमें कई लोग हैं, सैकड़ों ऐसे संख्या, हजारों ऐसी संख्या है जो TRE 1 में जो PRT में हो या फिर 9 से 10th हो 11 से 12th में हो, लोगों को जिनका 60% नहीं मार्क्स है उनको भी हायर किया गया था और उनको बाहर किया गया। उसके प्रूफ के साथ हम आपको बात कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको सारे चीज़ आपको देख सकते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं, यहाँ पर आपको पूर्णिया से 7 लोगों को भगाया गया था ड्यू टू, क्योंकि इनके पास सीटेट का 60% इनके पास मार्क्स नहीं था। सीटेट जिनको 60% चाहिए था, ये देख सकते हैं, यानी 90 नंबर्स मार्क्स चाहिए, उनको नहीं था, ये 60% नहीं होने के कारण। और भी कई ऐसे संख्याएं जिनको हम आपको रूबरू करवाएंगे। ऐसे 40 सारण से 41 लोगों को बाहर किया गया, ये सारे रीजन्स के कारण। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि इन सारे चीज़ों से आप बचे रहिए। यानी फर्जी डिग्री वाले सचेत रहिए, फॉर्म को मत भरिए। इससे बढ़िया है कि आप DB करवाने 5 महीने 4 महीने आप गए, सरकार के पैसे बेवकूफ़ी खर्च किए, और आप करके जब वापस अपने घर में जाएंगे तो किसी को मुंह दिखाने लायक आप नहीं बचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। इसके क्लियरेंस के लिए दे सकते हैं, ये सारे रिपोर्ट्स है जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। ये आज ही का रिपोर्ट है। आपको TRE 1 से संबंधित जितने भी हैं 27/2023 का था, और TRE 2 में जितने भी रेखियाँ थी, तृतीय आपका जो है आपका यानी TRE 3 में इसको कार्रवाई के लिए जानी गई है, जिसमें 350 दिनांक यानी कि 5/2/2024 के तहत 9 से 10th का हो, 11 से 12th का हो, TRE 1 में जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनको जो भी क्लियरेंस के लिए भेजा गया। और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट आज की डेट में यानी 19 तारीख को ये देखने को मिल रहा होगा। आई होप कि आपको सभी लोगों को क्लियरली आपको पता चल रहा होगा। कोई क्वेश्चन रहता है इसके समकक्ष, इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, हेलो जी, हेलो सर, सोनू योजो, हेलो, क्या आप बिल्कुल लाइव है, हम आपको सुन रहे हैं सोनू। चलिए नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं ये क्लियरेंस का आपका इस तरह से रिपोर्ट बन करके जाएगा, और इसमें कुछ समय लगेगा, यानी कि कुछ और समय लगेगा। TRE 3 से हेतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक आपको 1 to 5 6 to 8 का ऑलरेडी चला गया था बहुत दिन पहले, यानी कि अगस्त का स्टार्टिंग वीक में, और ये अभी आपका गया है। तो इसमें आपका सारे चीज़ क्लियरेंस में कुछ समय लगेगा, लगभग 7-8 दिन आपका समय लगने के बाद रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए इसी के बारे में हम चर्चा आपको बता रहे हैं, इसी के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। इसकी आपका संभावना आप सितंबर का रहेगा, 10 तारीख तक आपको रिजल्ट आने की संभावना है। इसके बारे में हम आपको अच्छे से क्लियरेंस बता देते हैं रिजल्ट की, और कब क्या संभावना होने वाली है। देख सकते हैं कैलकुलेट में भी इसको हम बताए थे आपको 26 अगस्त तक आपका है जो फर्स्ट आंसर की जारी किया जाएगा, यानी आधे आएंगे, उसमें भी आधा विषय भी क्लियर हो पाया था। यानी इसको 2 बार रिजल्ट आंसर की हो सकता है, अगर जिस तरह से मार्कशीट में गलतियां देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 का हिस्ट्री रहा है, शायद इसमें भी आपको 2 बार मिलेगा। 2 सितंबर तक आपका सेकेंड आंसर की जारी होगा। उसके बाद प्राइमरी से लेकर के +2 यानी तक आपका PGT तक जो है मार्कशीट रिस्पॉन्स फिर से जारी होगा। कई लोग का रिस्पॉन्स शीट आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, ये सारे रीजन से। 21 अगस्त तक आपका फिर से रिस्पॉन्स शीट आपको यानी कि कल तक आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगा। 50% आरक्षण को लेकर के भी अभी इंतजार कर रहे हैं सारे विभाग, यानी समान प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद रिजल्ट आपका फैसला लिया जाएगा। 12 सितंबर तक बताया जा रहा है कि आपको रिजल्ट जारी होने का टारगेट रखा गया है, यानी 12 सितंबर से पहले तक आपको देखेगा। सबसे पहले आपका हेड मास्टर और हेड टीचर का पहले जारी किया जाएगा रिजल्ट। हेड मास्टर और हेड टीचर का फाइनल आंसर की जो है आपका 25 अगस्त तक देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ निर्भर यानी जो है निर्भर करता है आपके आरक्षण पर, यानी 50% जो आरक्षण है उस पर आपको डिपेंडेंट करता है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम राजा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोटिस रहेगा आपका 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट केस का सुनवाई जो है, अब इसके लिए भी इंतजार कर रही बिहार सरकार, ताकि इसके पक्ष में अगर कुछ आ जाता है, कोई हरी झंडी मिल जाता है, तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सुनने में आ रहा है ओके सीट बढ़ने वाला, जी हाँ, देखिए इसी से क्लियरेंस के बाद आपका मे भी हो सकता है जो आपका सीटों की संख्या है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ये सारे रीजन्स के कारण। आपके मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा, ये जो आपका TRE 1 और TRE 2 का जो है, ये अगर क्लियरेंस हो जाता है, कितनी संख्या होगी अभी ये डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का होगा सिर्फ।
9 से 10th 11 से 12th का, हाँ जी 9 से 10th 11 से 12th का होगा। इसमें आपका सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगा और कितनी होगी, एससी का कितना बढ़ेगा, एसटी का कितना बढ़ेगा, ईबीसी का कितना बढ़ेगा, बीसी का कितना बढ़ेगा, एसटी का, ये क्लियरेंस आपको जब मिल जाएगा, एग्जैक्ट डाटा जब मिल जाएगा तो बता सकते हैं। अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अगर हम ऐसे बोल दें कि 10,000 सीट बढ़ जाएगी या 20,000 बढ़ जाएगी, वो एक ऐसे फेंकना होता है। तो हम क्लियरेंस आपको यहाँ पर आपको हो जाएगा, कुछ दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका TRE 1 और ये सारे सीट जो मिलेंगे, TRE 1 और TRE 2 का जो बचे हुए जितने भी, कई लोग को अभी आपको रिसेंटली मैंने दिखाया कि कई लोग को बाहर किया जा रहा है, तो वो सारे क्लियरेंस मिलने के बाद जिनका नंबर या फर्जी डिग्री वाले थे, जो कि स्टेट पेपर 1 या स्टेट पेपर 2 क्लियर नहीं था और फिर भी उनकी ज्वाइनिंग हो गई, कई लोग जिनके पास PG या डिग्री आपका BEd का डिग्री ही नहीं क्लियर है, उनको भी हायर कर दिया गया था। ऐसे लोगों को बाहर करके इसकी संख्या जो भी होगी 9 से लेकर के 10 तक या 9 से 10th और 11 से 12th का हर एक सब्जेक्ट का इसमें क्लियरेंस आपको पता चल जाएगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। TGT साइंस में 62 आ रहा है सर, हाँ चांस बनता है। TGT का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आपका TGT का। ये साइंस का आपका रहने वाला है, लगभग आपका अगर जनरल से आपका 85 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा, ये फीमेल का रहने वाला है। और आपका कौन सा कैटेगरी आप बता दीजिएगा एक बार, आप अपना कैटेगरी SC कैटेगरी से है तो SC कैटेगरी का आपका ये रहने वाला है 61 से लेकर के 66 के बीच में आपका रहेगा मेल का, और फीमेल है अगर आप 55 से लेकर के 60 के बीच में रहने वाला है। 62 है, चांसेज आपका बनता है, बीच में आपका है चांसेज है। आंसर की आने के बाद अगर आपका 2 से 4 नंबर भी अगर आपका बढ़ जाता है, 2 से 4 नंबर भी बढ़ जाता है तो आपके चांसेज है हो जाएगा साइंस का। इस इवन आपका सीट भी बढ़ने वाला है, सीटों की संख्या कितनी होगी अभी ये क्लियर नहीं हुआ। अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा सर सीट कितनी बढ़ेगी, 10,000 बढ़ेगी, 20,000 बढ़ेगी या 10 बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी, वो आपको कोई भी अभी क्लियर नहीं बताएगा। 6 to 8 में कितना जाएगा मैथ और साइंस का, मैथ और साइंस का देख लीजिए यहाँ पर, मैथ और साइंस का यहाँ पर ये है आपका 6 to 8 का। अगर आप अपना कैटेगरीज बता दीजिएगा और कब तक आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आपको मैंने आपको अभी क्लियर कट आपको बताया है, एक एक चीज़ पढ़ के आपको बताया है। 12 सितंबर तक इसका डेट रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका गाइडलाइंस केस की सुनवाई तक का आपका बिहार सरकार वेट कर रही है इसके रिजल्ट का, कि 50% रिजर्वेशन का आपका रिजल्ट आएगा या आपका, या नॉर्मली जो आपका 75 पर है। ज़्यादा चांसेज है आपका 50% पर ही आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको 12 सितंबर तक डेट ये टारगेट रखे हैं आपका। जनरल का आपका है, जनरल का आपका है 6 to 8 का मैथ का, ये दे सकते हैं आपका, ये मेल का है और ये फीमेल का रहने वाला है। 75 प्लस के आसपास रहेगा, 80 +-2 आपका मैथ और साइंस का रहेगा। EWS वाले आपका 70 से 74 के बीच में रहेगा और ये आपका फीमेल का रहेगा। ये BC वाले हैं, EBC, और ये SC और ये ST का रहने वाला है। मैथ साइंस दोनों, हाँ जी वैष्णव भी सकते हैं ना, दोनों का रहेगा। PGT हिस्ट्री में आपका EWS में 63 में हो जाएगा, चांसेज है। हिना प्रवीण 90 मार्च है मेरा, दैट्स अ गुड थिंग्स। वैष्णवी सक्सेना आपका हो जाएगा 19 मार्च है तो 100% आपका हो जाएगा। इवन आपका जो है सेफ स्कोर है 80+ आपका ज़्यादा जा रहा है। अगर आपका फीमेल में है तो और बेहतर है, मेल फीमेल जनरल में आपका फीमेल में 75+ ही आपका जाएगा। तो आप अपने DB के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए रेडी रहिए। 12 सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे पहले ही BPSC टारगेट बना कर रखिए कि उसको क्लियर कर देगा, क्योंकि TRE 4 का भी वैकेंसी निकालना है और अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है। तो ये सारे रीजन्स के कारण वो दोनों क्लियर करेगा आपको नेक्स्ट जनवरी या जनवरी-फरवरी 2025 तक, जनवरी-फरवरी 2025 तक ये रिजल्ट्स की सारी प्रक्रिया है जो TRE 4 का कंप्लीट कर देंगे। सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। आपको 1 महीना का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, 1 महीना पर गैप रहेगा, यानी कि पूरे अक्टूबर नवंबर चला जाएगा, दिसंबर में चांसेज आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाएगा। फीमेल TGT में आपका है 70 नंबर बताइएगा। TGT साइंस में आपका देख लीजिए, मैथ्स में एक सेकेंड, ये दे सकते हैं आपका, ये आपका फीमेल का रहेगा 72 से 76 के बीच में रहने वाली है। अगर 76+ है आपका तो आप सेफर साइड में रहेंगे।
जी सर, तो आपका 100% होगा। वैष्णवी आप सकते हैं ना, आप डीवी के लिए निश्चिंत रहें, आपको और भी कुछ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डीवी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई एरर है, कोई मिस्टेक है आपका नाम या कुछ भी आपके या आपके माता पिता किसी के भी में, तो उसको सुधार करके रख लीजिए। अगर कोई दिक्कतें नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो आप निश्चिंततापूर्वक अपने जितने डॉक्यूमेंट्स उसका फ़ोटोकॉपी 3-3 कॉपियाँ करा करके रख लीजिए। और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा वहाँ पर जाकर अपना करवाना पड़ेगा आपको। स्टेट में मेरा 120 नंबर है, दैट्स अ गुड थिंग्स, बहुत अच्छा नंबर है। इवन 90 नंबर्स में पासिंग मार्क्स है। चलिए नेक्स्ट है राहुल सर, पीआरटी में ईडब्ल्यूएस में 80 मार्क्स बन रहा है, उम्मीद, हाँ उम्मीद तो रख सकते हैं, कई लोग इसमें भी आपको बताएंगे। आपको पीआरटी का मैं आपको दिखा देता हूँ। सीटों की अब संख्या 9 से 10, 11 से 12 का बढ़ रहा है, तो कट ऑफ जो आपको बताया जा रहा है तो उससे और कम जाएगा, उससे और भी कम जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे सभी लोग। पीआरटी के लिए आप देख सकते हैं 75 से लेकर के 80 के बीच में रहेगा, तो आपका हो जाएगा 78। पीजीटी मैथ्स में आपका BC2 में 78 में आपका विमलेश हो जाएगा आपका। टीजीटी इंग्लिश में 62 में चांसेज है आपका, बिहार है, हीना प्रवीण एंड विमलेश। पीजीटी मैथ्स में मैंने आपका 78 का बता दिया। लूसी कुमारी, ओमार शीट में मिलाने के बाद मेरा स्कोर 68 में 82 बन रहा है, 9 से 10 में 79, ईडब्ल्यूएस फीमेल है। दोनों में आपका चांसेस जो है दोनों में आपका हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलता है, और नियर बाई आपका होम अगर मिलता है, घर के आसपास मिलता है, तो प्रीफर उसी को कीजिएगा कि घर के पास मिल जाए। हालांकि 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस होता है 68 और 9 से 10 के सैलरी में, और आपका वर्कलोड भी थोड़ा आपका डिफरेंस रहता है उसका। 85 में मेल में पीजीटी में आपका मैथ्स चांसेस बनता है आपका, हो जाएगा आपका इसमें 85 मेल में आपका पीजीटी हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, डीवी से रिलेटेड या कोई भी और आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। 62 साइंस में, चलिए सर मेरा इग्नोर कर रहे हैं, नहीं मैं किसी का इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। अमृता चतुर्वेदी, आप दोबारा पूछिएगा। मैं आपका छूट गया, सॉरी। टीजीटी साइंस में आपका फीमेल में 70, ईडब्ल्यूएस में बन रहा है। साइंस में आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं किसी का इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं साइंस का आपका, ये साइंस का आपका देख सकते हैं। और ये आपका फीमेल में कितना मार्क्स बन रहा है आपका, एक सेकेंड, आपका कमेंट्स ऊपर चला गया। 70 है आपका फीमेल में, 70 आपका फीमेल ईडब्ल्यूएस में आपका चांसेस बनता है आपका। एग्जैक्ट बाउंड्री पर है आपका। आई होप कि आपका आंसर आने के बाद, आंसर की आने के बाद आपका 2 से 3 नंबर भी आपको इंक्रीज हो जाता है, तो आप सेफर साइड में चले जाएंगे। 70 अभी आपका है, तो चांसेज आपका यहाँ पर बनता है आपका। सॉरी साइंस का आपने पूछा, सॉरी ये SST का मैंने बताया। इसमें आपका सेफर साइड में ही है आपका, ये साइंस का ये आपका रहेगा 9 से 10 का। चलिए नेक्स्ट, जितने लोग का नंबर कम आ रहा है जी, या जिनका अभी बैकलॉग में है, मतलब कि चांसेस नहीं है, तो TRE4 का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टाइम नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली है आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगी, और जनवरी या फरवरी तक आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव रहेगा। उसमें चुनाव का प्रक्रिया के कारण, जिस तरह से TRE2 में जल्दीबाजी के कारण सारी चीज़ हुआ था, इस बार भी जल्दीबाजी में 3 से 4 महीना में सारे चीज़ क्लियर कर देंगे। आपका फॉर्म भी भरा जाएगा, और आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, और आपका फिर रिजल्ट की प्रक्रिया और DV सारा कुछ हो जाएगा, और नियुक्ति पत्र भी आपकी जल्द ही आपको जारी कर दिया जाएगा। और कई लोगों को तो ऐसा हुआ कि आपको चाहते ही आपको सेफ हुआ, हाँ जी, हाँ अमृता आप सेफ साइड में है। नेक्स्ट है PGT हिस्ट्री में EBC में आपका 66 बन रहा है, फीमेल में आपका चांसेस बनता है। दीपक झा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ साइंस में आपका 68 में, ईडब्ल्यूएस में 86 में प्लस आपका बन रहा है। और इवन आपका अगर आंसर किए आने के बाद भी अगर नंबर आपका घटता है 2 से 3 नंबर, तो भी आपको चांसेस यहाँ पर बनता है 68 में, आपको देख सकते हैं ये रहने वाले आपका 68 के लिए। EWS में आपका
74 तक आपका रहता है। इस सेवर साइड में अगर आप 2 से 3 नंबर घट भी जाता है, निगेटिव भी होता है, तो भी आपका हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री में ईबीसी में आपका चांसेस है, ईबीसी फीमेल में आपका चांसेस है 66 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए हिस्ट्री का कट ऑफ इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट। ये हिस्ट्री की रहने वाली है, आपका 73 से 76 के बीच में रहेगा मेल का, और ये फीमेल का इवन ही। और ये सारे कटअप जो है डाउन होगा अगर आपकी सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ये आपका कटअप्स और भी डाउन होंगे, ये और भी डाउन होंगे। कटअप एक बार बता दीजिएगा ना, बता दिया मैंने। हिना पासवान आपका नेक्स्ट है। प्रवीण टीजीटी इंग्लिश में आपका 62 किया है, आपके ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा चांसेस इसमें। चलिए चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सेम क्वेश्चन आ रहा है और सेम ही लोगों का आ रहा है। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई और नया क्वेश्चन होगा, और नए क्वेश्चंस के साथ कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिसका भी सस्पेंस वाला कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास व्हाट्सएप पर, सस्पेंस वाले जितने भी क्वेश्चन है, आप अगर अभी से आप जितने, मान लीजिए किसी ने 80 नंबर किया है, आपने 80 क्वेश्चन और उसके 8 क्वेश्चन है उस पर डाउट है, तो आप अभी आप उसको निगेटिव मान के चलिए। हो सकता है 8 में 4 आपका सही मान ले बीपीएससी, हो सकता है 5 सही मान ले, तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा ये 4-5 अगर सही हो जाती है। अगर आप अभी से निगेटिव मान कर चलेंगे, जिस पर आपको डाउट होता है, जिस पर आपको सस्पेंस होता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, या फिर यूट्यूब वाले गलत बताएं, कई टीचर्स या बुक में कई लोग गलत देते हैं, एनसीईआरटी से आपने उसको वेरीफाई अभी तक नहीं किया है, तो उसको आप गलत ही मान के अभी चलिए। बीपीएससी हो सकता है उसको नेगलेक्ट कर दे या फिर उसको डिलीट कर दे, कुछ भी आपको हो सकता है ये संभावना। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट दीपक, हाँ दीपक मैंने ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स कर दिया। नेक्स्ट है आपका सर टीजीटी साइंस में एससी कैटेगरी में आपका फीमेल में का कटअप कितना जाएगा। टीजीटी का मैंने अभी आपको दिखाया था, चलिए देख सकते हैं। टीजीटी साइंस का आप ये देख लीजिए, आपका ये मेल का रहने वाला है और ये आपका इस साइड फीमेल का है। मेल का आपका 85 से लेकर के 90 के बीच में, आपका फीमेल का 78 से 82 के बीच में रहेगा। ये आपका ईडब्ल्यूएस का ये रहने वाला है, ये बीसी का, ये ईबीसी, एससी और ये एसटी का रहने वाला है। मैंने आपका रिप्लाई कर दिया, आपने जो क्वेश्चन किया था आपका मैंने रिप्लाई कर दिया। फीमेल का कितना कटअप रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बताया। आपको ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल का दीपक झा, ओके दोबारा तिवारा आपने क्वेश्चन पूछा है। 6 to 8 का आपको मैं बता देता हूँ, ये देख सकते हैं 6 to 8 का आपका समकक्ष है। ये आपका ये सारे फीमेल का है। इधर से आप ईडब्ल्यूएस का पूछ रहे थे, 65 से 70 के बीच में रहेगा आपका। आई होप क्लियर हो पाएगा दीपक आपको। ओके दो क्वेश्चन है आपका, एक पहले आप मैथ और साइंस का पूछ रहे थे, अभी इंग्लिश का पूछ रहे हैं। इंग्लिश का ये आपके पास है, इंग्लिश का ये देख सकते हैं, और मैथ और साइंस का मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। मैथ और साइंस का 6 to 8 के लिए आप पूछ रहे हैं, ये आपका रहेगा फीमेल का, ये दे सकते हैं। ये आपका ईडब्ल्यूएस में अगर आपका है तो 67 से 69 के बीच में रहने। अगर आपका 70 प्लस है तो आप अपने आप को सेफर मानिएगा, 70 प्लस अगर आपके हैं तो। चलिए नेक्स्ट। ओके थैंक यू सर जी, वेलकम। चलिए आपको फाइनली आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अदरवाइज इस वीडियो में ही हम कंटिन्यू करेंगे।
इस वीडियो के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे एज यूजुअल एडिटोरिया का कुछ पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करा दिया है इसको, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 10 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। कोई और क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं मेल में। ईडब्ल्यूएस मेल में आपका पीआरटी का सर बता दीजिए। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जिसको भी कंटिन्यू करना होगा आगे कंटिन्यू करेंगे। 20 से 25 मिनट हम और क्लासेज लेंगे, ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है और काफ़ी। चलिए, ईडब्ल्यूएस ये दे सकते हैं आपका है, ये आपका मेल और ये फीमेल का रहने वाला है। मेल का आपका 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा, 70 प्लस अगर आपका है तो सिफर में रहेगा। तो फीमेल में आपका 55 से 60 के बीच में रहेगा, 60 प्लस अगर आपका फीमेल में है तो सिफर साइड में रहेंगे। मेल का मैंने बता दिया, फीमेल का भी बता दिया, आप दोनों देख लीजिएगा। चलिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। जितना भी मार्क्स आ रहा है उससे आपको डजेंट बेटर। आपको ये सारे फ्री का नंबर होता है, क्योंकि एक तो आपका बिहार स्पेशल में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका आता है। 20 से 25 क्वेश्चन आप 1 to 5 में जाते हैं, 6 to 8 है, या 9 से 10, 11 से 12 में जो 40 नंबर्स का मार्क्स होता है, ये सारे में नंबर्स हो सकता है इसमें आपको पीजीटी में थोड़ा वेरी करे, लेकिन आपका 1 to 5, 6 to 8 में डेफिनेटली इतना नंबर का क्वेश्चन आपका TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के दौरान देखे गए हैं क्वेश्चन। इसमें भी आपको TRE 4 में भी देखने जाएंगे क्वेश्चन। फ्री के नंबर होते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से कोरिलेट करके सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे। एडिटोरिया का बुक हम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको हम प्लेलिस्ट आपको दिखा देते हैं। प्लेलिस्ट आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले ऑप्शंस में आपको मिलेगा बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का, बिना थंबनेल का है, क्योंकि समय नहीं उतना मिलता है कि हम थंबनेल बनाएं और इसको और भी लोगों को दिखाएं। मेरा ज़्यादातर मकसद होता है आप लोग को हेल्प करने से। मेरा ये मकसद नहीं है कि यूट्यूब में उससे ज़्यादा अर्निंग करना है या फिर ज़्यादा लोगों तक, यहाँ तक कि आपको ये दिख रहा होगा 1.2.3 के वीडियोज़ है यहाँ पर, बट मेरे ये सारे वीडियोज़ अनलिस्टेड हैं। कई ऐसे वीडियोज़ हैं अनलिस्टेड है जो कि आपको जिसको ज़रूरत होता है उसी को मैं भेजता हूँ, जिन लोगों को ज़रूरत होता है उन्हीं को भेजता हूँ। सर एक लास्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बता दीजिएगा। कंप्यूटर का मैं आपको बता देता हूँ। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा अभी फोकस करूँगा 20 से 25 मिनट आपके पढ़ाने पर या पढ़ने पर, जो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का ये देख सकते हैं आप लोग, आपका जनरल का 80 से 85 के बीच में रहेगा। आप अपना नंबर बता दीजिएगा, जीतू झा। और ये आपका फीमेल का रहने वाला, आपका मेल फीमेल किस कैटेगरी में है आप अपना नंबर एक बार शेयर कर दीजिएगा। ये आपका ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है, ये ईबीसी का है, ये बीसी का है, और ये आपका एससी का है, ये एसटी का रहने वाला है। ये सारे फीमेल का इस साइड का। सर मेरा 11 से 12 में है बिजनेस या स्टडीज़ के लिए 82 में हो जाएगा। 82 में आपका सेफर साइड में है, ठीक है, इसमें आपका रहेगा। TRE 1 और TRE 2 का जो बच्चा हुआ है सीट TRE 3 में ऐड करने वाले, इस कट ऑफ में कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल, इसमें जितने भी मैंने बता रहा है, अब ये डिपेंड करता है कि देखिए आपके सीटों की संख्या कितने बढ़ती है। मैं अभी अंधाधुंध नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, इवन गवर्नमेंट के पास भी डाटा नहीं है। गवर्नमेंट अभी शेयर ही किया है, तो जब भी डाटा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कितने सीटें आपके 9 से 10, 11 से 12 में आप किस सब्जेक्ट में कितना बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आपके एससी कैटेगरी में आपका 1000 सीट बढ़ गया, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1000 ऐसे लोग होंगे जिनको फ़ायदा होगा। इनके कट ऑफ नो डाउट जो आप अगर आपको 50 बता रहा हूँ तो हो सकता है 6 से 7-8 नंबर आपका डाउन होकर के 44 तक का भी सिलेक्शन लोगों का होगा। 6-7 में 1000 लोग आपको निपट जाएंगे। इवन 5 नंबर भी बहुत होता है, कई एक नंबर पर लोग होते हैं जो ऊपर वाले में ज़्यादा फाइटिंग होता है। मान लीजिए कट ऑफ आपका 85 गया और 85 नंबर पर ही हज़ारों लोग होंगे, और 84 नंबर वाले शायद 2000-5000 लोग होंगे। जैसे जैसे नंबर घटते जाता है उसमें संख्या बढ़ते जाती है, तो ये 2 से 3 नंबर आपका कम होकर के लोगों को उठा लिया जाएगा। सर मेरा ईबीसी में 82 है, बिजनेस में आपका हो जाएगा। संजय कुमार ऑलरेडी मैंने आपको जवाब दे दिया। चलिए, ईडब्ल्यूएस में आपका 71 है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका पीजीटी में आपका ये देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस का एग्जैक्ट सारे नंबर याद नहीं रहते हैं, इसलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 71 आपका ईडब्ल्यूएस में आपके चांसेस हैं। मेल में, फीमेल में है तो और डेफिनेटली आपका हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल तक मैंने यहाँ तक आपको बताया था सारी चीज़, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया था। और ये सारे पृथक बिहार का जो है गठन कैसे हुआ इसके बारे में हम जानते हैं।
कंटिन्यू करेंगे। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रहता है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। पृथक बिहार राज्य के गठन का जो है श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा वही व्यक्ति हैं जो कि 2 दिन के लिए बने थे। इसको अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, उन्होंने जो है महेश नारायण और श्री कृष्ण साय और नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर के उन्हें 1894 में पटना से बिहार टाइम्स, बिहार जो है समाचार पत्र ने आपका निकालना प्रारंभ किया था। तो बिहार कैसे पृथक हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पहली बात ये पता है कि ये बिहार जो है पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था। तो उसमें आपको, चलिए सभी लोग जितने भी अभी है आप अपना रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं। ये आपको जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि ये मकसद नहीं आपको सिर्फ कटअप बताना है, या फिर कैसा लग रहा है अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, या अभी भी प्रकट कर सकते हैं। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक जो रहे थे उस समय आपका महेश नारायण जी रहे थे, आपका संपादक महेश नारायण। एंड इस समाचार पत्र से पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1908 में बिहार प्रदेश जो है आपका कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपका हसन इमाम थे, हसन इमाम। फिर से बताएंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा 2 से 3 बार बताएंगे, आपको याद यहीं पर हो जाएगा। 1908 में बिहार प्रदेश आपका कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। याद, ये से संबंधित क्वेश्चन आता है, बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, तो आपका 1908 में हुआ था। और उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे हसन इमाम बने थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो है इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। इस तरह से हाईलाइट करके आप बुक में भी पढ़ते हैं, तो इस तरह से हाईलाइट कीजिए ताकि हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें पृथक बिहार के निर्माण की जो है मांग है सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसका दूसरा सम्मेलन है 1909 में, अगले साल हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था, तो भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी हम इनको बिहार में जानते हैं। तो सिल्क सिटी से संबंधित अगर पूछा जाता है तो इसको जानेंगे। जिसे चलिए नेक्स्ट है, इसमें पुनः जो है पृथक बिहार की आपका मांग को दोहराया गया है, यानी कि हमें बांट दो, अलग कर दो। जिस तरह से पाकिस्तान ने डिमांड किया था ना कि हमें अलग कर दो, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए मुझे, और ये सारी चीज़ें, तो बिहार इसमें ये इसका सूत्रधार कौन थे, बार बार बोल रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है इसका सूत्रधार। और कब से स्टार्ट हुआ था, 1894 में ही अपने बिहार टाइम्स और बिहार समाचार पत्रों में निकालना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है 1911 में है, केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा जो है मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। इसके जो होता है, कहीं भी आपको जब आग अगर दिखता है तो उसकी कहीं ना कहीं धुआं, यानी धुआं दिखता है तो कहीं ना कहीं आग होगी, इस तरह से उसकी सुलग हो चुकी थी। तो यानी 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में जो है सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे जो पक्ष के वाले थे मोहम्मद अली जो है बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में जो है बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई थी। कब आपका गठन की घोषणा किया गया था, घोषणा से संबंधित है, तो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी। कहाँ पर किया गया था, तो दिल्ली में आपका किया गया था, आयोजित शाही दरबार में किया गया था। ये संबंधित याद रखिएगा। आधुनिक बिहार से जुड़े जितने भी अन्य तथ्य हैं उसके बारे में जानते हैं। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार उसमें किया था। मुस्लिम लीग का गठन आप लोग को भली बात ही मैंने बताया 1907 में, जब आपको SCRT NCRT का बुक कंप्लीट करवाया था, इवन घटना चक्र का बुक कंप्लीट करवाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं 1906 में। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1938 में क्या किया गया था, तो आपका अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा आपको मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त के रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया था। और उसके बाद 1938 में है आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन थे। कौन से थे, 1938 में आदिवासी महासभा। इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए किस तरह से फॉर्मेट होता है, एक एक लाइन में आपको क्वेश्चन है। ये 1 लाइनर जो फैक्ट हम बता रहे हैं इससे संबंधित आप समझिए क्वेश्चन है। आपका आदिवासी समाज का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका कब हुआ, तो 38 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो थियोडोर सुरीन थे। थियोडोर सुरीन नहीं कुछ याद रखिएगा तो सुरीन भी आप याद रखिएगा, सुरीन भी याद रखिएगा, तो आपको ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा। फिर से आपको बताते हैं, ये आपको सुरीन को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आदिवासी सभा का अध्यक्ष थे सुरीन थे। 38 में इसकी गठन हुआ था। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता जो थे, कौन नेता थे, राम जयपाल सिंह थे। राम जयपाल सिंह बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके ही भाग लिया था। बेलन
चोकला लेकर के सब चढ़ गए थे। यानी कि प्रमुख महिला जो स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि उसमें मानी जाती थी, श्रीमती प्रभावती देवी थी, श्रीमती सेलबाला राय थी, श्रीमती हसन इमाम थी, श्रीमती सरस्वती देवी है। अगर आपको मेंस में से इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की क्या भूमिका थी बिहार भी आपका विघटन में या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इन सारे नामों को आप दे सकते हैं, इसके नामों को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो श्रीमती सरस्वती देवी थी, श्रीमती साधना देवी थी, श्रीमती विंध्यवासिनी, सारे नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए। श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती आपका भगवती आदि थी। आशा सहाय ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। ये बिहार से संबंधित है, इसको याद जरूर रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कौन बिहार से सम्मिलित हुई थी? 1943 में हुआ था, तो आशा सहाय थी। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, रिपीटेड आता है। 1946 में जापान से स्वदेश लौट करके उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। तो ये संबंधित आपको क्वेश्चन किससे? आशा सहाय से। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो देख सकते हैं ये सारे समकक्ष है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में है बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी और खादी अर्थशास्त्र के पुस्तकों की रचना किया। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है और मिलेगा भविष्य में भी, जो भी एग्जामिनेशन में देना है। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है पुस्तक जो है आपका कौन से रहे? तो चंपारण में महात्मा गांधी, इनका सहयोग भी हुआ था। 1917 में जो आपको चंपारण हुआ था, पहला गांधी जी का सफल सत्याग्रह भी था और आयोजन भी था बिहार, मतलब पूरे इंडिया में। बिहार में भी इसे स्टार्ट किए गए थे, पश्चिम चंपारण से ही हुआ था। तो ये किनके द्वारा लिखित है? तो आपके बिहार केसरी यानी कि बिहार के यानी पूरे इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। खादी का अर्थशास्त्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। दोनों पुस्तक का नाम याद रखिएगा, आई होप कि याद रखेंगे, आपको 2 से 3 बार मैंने बताया गया। चलिए नेक्स्ट है, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत का वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। तो ये दोनों पुस्तक का नाम किसके द्वारा से संबंधित है? पंडित जगन्नाथ प्रसाद हैं, जो कि भारत की वर्तमान दशा, जो आपके वर्तमान उसमें जो कि करंट सिचुएशंस क्या है उसके बारे में बताया गया था। एंड स्वदेशी आंदोलन के पुस्तक की रचना किसने किया था? आपको पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी थे। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी 1906 में। आपको पता है गांधी जी टोपी पहनते थे, इसे याद रखिएगा। किसने इसका वर्णन किया है, किसने इसके बारे में रचना किया? तो राजा साहब ने किया था। 1906 में है श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो ये आपका क्वेश्चंस आता है, इससे संबंधित आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो बताइएगा इससे संबंधित क्या है क्वेश्चन? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो इसका कब का जवाब हो गया 1906, और किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण और श्री तेजेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर के कोलकाता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आपका राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर के आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद इसके मतलब एक्चुअल संस्थापक कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 1916 में तत्कालिक शिक्षा सदस्य जो है शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक की प्रस्तुत किया था। कुछ ऐतिहासिक जो डेट है इसके बारे में हम जानते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे बिहार का भूगोल, पूरा हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा आज के डेट में। पूरा आज आपका हिस्ट्री कंप्लीट कर देते हैं, देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में जानते हैं। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में आपको आर्यों का बिहार में क्षेत्र में आगमन हुआ था। 563 ईसा पूर्व में आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 40 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी, आपको 83 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी महानिर्माण हुआ था आपका। फिर आपका 540 ईसा पूर्व में आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, दोनों में से कौन पुराने ज़्यादा हैं, यानी ओल्ड कौन थे, महात्मा गौतम या महावीर स्वामी? आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी बताइएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा कौन ज़्यादा मतलब पुराने थे। चलिए, गुरुजी खास देश का खंदेश का और छोटे नागपुर से जनजाति विद्रोह में साल से था, प्लीज बताइएगा।
खानदेश का जन्म जाति, अभी इसको कंप्लीट करने दीजिए, इस पूरा आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में चलते हैं। 868 ईस्वी में महावीर स्वामी का निधन हो जाता है, और उसका 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। 455 ईसा पूर्व में आपका उज्जैन द्वारा पाटलिपुत्र का प्रथम बार राजधानी बनाया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कब। और 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई। 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई, और ये आपका कलिंग युद्ध जो है अशोक के समय में, और इसी के बाद इसका मन चेंज हो गया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहदत्त की हत्या हुई, अशुंग वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 ईसा पूर्व में जो है कनिष्क द्वारा 78 ईसा सिर्फ ईस्वी आ गया, यानी BC आ गया, बिफोर क्राइस्ट, एंड AC आ गया आफ्टर क्राइस्ट। तो AC आपका होगा कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत आपका, जो अभी हम लोग का हिंदू जो भी आप लोग हिंदू रीति रहते हैं, तो शक संवत आप लोग का जो ज्योतिष आपको बनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ से आपका जन्म पत्री निकलता है, सारी चीज़ आपको ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं, आपका कुंडली, कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं इस पर विश्वास करते हैं। यानी ये आपका जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं ये शक संवत के आधारित पर ही होते हैं, शक संवत पर ही आधारित होते हैं। मान लीजिए अभी आपका 2024 चल रहा है, 2024 में आप 78 ईयर आप ऐड कर देंगे, तो आपका एक्चुअल आपका हिंद जो आपका है सनातन जो आपको धर्म मानते हैं उसमें आपका सम्मिलित होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2092 अभी आपको वर्तमान में चल रहा होगा, ठीक है, 2092। चलिए 320 ईस्वी में आपका गुप्त संवत है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में आपका शक संवत के हिसाब से कितना ईस्वी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका गुप्त संवत आपका 320 ईस्वी में चलता है, आपका गुप्त संवत आपको 635 हेंगसान की बिहार यात्रा हुई थी। हेंगसान यही आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद आपका 673 ईस्वी में सिंह की बिहार यात्रा हुई थी। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। 1198 में आपका बख्तियार खिलजी का जो है बिहार शरीफ जो आपको विजय किया गया था, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का भी काम किया था। और ये कई महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कि बताया जाता है कि उसमें जितने भी पुस्तकें हैं जलती रही थी। इसका रीज़न ये भी था क्योंकि उसमें पुस्तकें जो बनी होती थी, एक लकड़ी का जो होता है लकड़ियों पर लिखी जाती थी। जिस तरह से अभी आप 10 पेज या 20 पेज का जो PDF या नोट्स बना लेते हैं, इतनी छोटी सी बुक में आपको बन जाता है, छोटी सी एक पतली सी बुक में। लेकिन उसमें उसी इतने ही शब्दों को लिखने के लिए उनको बहुत सारे तख्तों की जरूरत पड़ता था, इतने बड़े बड़े, जिसे आपका चौकी देखा होगा बोर्ड होता है, इस तरह से आपका लकड़ियों पर लिखी होती, तो इसलिए इसको जलने में समय लगा, कई महीनों तक ये जलता रहा, इसलिए आपका समय लगा। ये नहीं कि कागज़ का बना हुआ था, कागज़ के भी कुछ होंगे, बट ज़्यादातर जो है लकड़ियों का बना हुआ था। 1225 में आपका है इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का आपका अभियान भी हुआ था। उसके बाद आपका 1324 से 25 में आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिसको GST कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैंने बताया इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म, GST यानी गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ था। फिर आपका जानते हैं 1359 से लेकर के 60 में फिरोज शाह तुगलक का बिहार अभियान हुआ था। 1504 में आपका सिकंदर लोधी का बिहार अभियान हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए और भी ज़्यादा है। 1529 ईस्वी में आपका बाबर का नुहानिया को विजय किया गया था। 1532 में आपका हुमायूं का नुहानियों पर विजय किया गया था। 1534 में आपका सूरजगढ़ पर लड़ाई और शेरशाह की जीत हुई थी। 1539 में आपका चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। आपका 1540 में कनौज में युद्ध हुआ था, शेरशाह की जीत हुई, सूर्यवंश की स्थापना हुई थी, और हुमायूं को पटक के चौसा के युद्ध में उसको मार करके भगाया था, और वो भाग के चला गया था अफगानिस्तान, हुमायूं। नेक्स्ट है हुमायूं कौन था? तो अकबर का पिता था। इसके बाद आपका 41 में आपका शेरशाह का पटना में पुनः इसका निर्माण किया गया था, पटना उसके बाद नाम यहाँ पर पड़ गया था। उसके बाद 45 में सासाराम में शेरशाह का मकबरा बना था, उसके बाद ये मर गया था उस इसमें। उसके बाद 45 में आपको 1515 या 45 याद रखिएगा, कलिंजर का युद्ध में शेरशाह का निधन हो गया था इसी साल। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय किया गया था। आपका हुमायूं का बेटा आ चुका था कि हुमायूं दोबारा वापस आया था 1555 और 56 में उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर जो है 13 साल 14 साल का रहता है, और इसका फिर धीरे धीरे इसका 56 में यानी कि याद रखिएगा 1576 में 1575 प्लस 1 याद रखिएगा 76 में अकबर का बिहार विजय हुआ था। और किसके समकक्ष में हुआ था, किसके सहयोग से? तो मान सिंह के सहयोग से हुआ था। इसका सेनापति कौन था? बिहार को विजय करने में सबसे बड़ा योगदान तो था मान सिंह। और ये मान सिंह कौन था? तो जोधाबाई जो है अकबर है, जोधाबाई जो थी उसके ये भतीजे थे। 1616 में आपका मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1621 में आपका शाहजादा परवेज
बिहार का प्रांतपति बना था। 1632 में 16 दूनी 32 याद रखिएगा। पीटर मुंडी का बिहार यात्रा हुआ था। डचों के व्यापारिक केंद्र का स्थापना हुआ है। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, ये भी है, मान लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, जिसको बार बार ऊपर रिपीट करेंगे वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें क्वेश्चन आता है। 1632 में आपका पीटर मुंडी का बिहार होता है। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी होती है। 1651 में आपका है ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक आपका स्थापना होता है। और 1666 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना साहिब में। पटना साहिब में बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1666 याद रखिएगा। एक पर 3 छक्का याद रखिएगा। 3 छक्का रोहित शर्मा ने मार लिया, इस तरह से याद रखिएगा। 1670 में आपका है जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी। जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी 1670 में। 1699 में आपका जो है श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और ये आखिरी गुरु थे आपका जो है सिख धर्म के आखिरी गुरु थे श्री गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ पटना में कब हुआ था? 66 में हुआ था, 1666 में। उसके बाद 1666 याद रखिएगा। उसका 1699 में आपका इन खालसा पंथ की स्थापना किया गया था इन्हीं के द्वारा। उसका 1713 में है फर्रुखसियर जो है आपको बिहार में राज्याभिषेक करवाया था। और ये पहला शासक जो था जो कि बिहार में राज्याभिषेक करवाया था, बंगाल शासक था। और यही एक मूर्ख शासक था जो कि आपको अंग्रेजों को एक मैग्ना कार्टा दे दिया था, लिखित रूप से परिमाण दे दिया था कि आप लोग व्यापार कीजिए, टैक्स संगठित कीजिए, इवन करेंसी भी बनाने का इसको दे दिया था। करेंसी बनाओ खुद का, जिस तरह से अभी करेंसी का वैल्यू दे सकते हैं। डिवोल्यूशन हुआ था आपका, 500 1000 रुपये का नोट्स बंद हुआ, फिर 2000 का भी नोट्स बन गया। अब किसी को आप नोट बनाने का अधिकार दे देंगे और आपको शासन करने का दे देंगे अधिकार, तो आपको कितना दिन रखेगा? वो व्यापारी लोग, अंग्रेज लोग इसको लूट करके खा गए पूरी तरह से। नेक्स्ट आगे, यानी यहाँ से मुगलों का पतन शुरू हो गया था। मुगल पूरी तरह से आपका जहांगीर के समय, इवन कह सकते हैं शाहजहां के समय से ही पतन होना शुरू हो गया था। 1717 में आपका अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक अधिकार हो गया था। देख सकते हैं कितने साल में, मात्र 4 साल में पूरा अधिकार कर लिया कि हटो हट बेटा, तुमसे कुछ नहीं होगा, हम ही करेंगे। अंग्रेज अपना बाप बनना शुरू हो गया और ये बच्चे बनकर रह गए। 1740 में जो है अलीवर्दी खान बिहार का नवाब बन गया था। अलीवर्दी खान कब बना था? 1740 में आपको बिहार का नवाब बन गया था। 1756 बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीवर्दी खान का निधन हुआ। सिरोजउद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। सिरोजउद्दौला को खूब पीटा गया था, किसने पीटा था? तो प्लासी के युद्ध में, आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। 1 जून आपका, जून में आपको देखा जाता है, जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसके ठीक देख सकते हैं, इसका 7 साल के बाद बक्सर का युद्ध होता है। और इसको 3 नवाबों को पटक के मारता है अंग्रेज, और पहली बार जो है प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज हराता है इसके बाद। और इसके बाद ये पता चल जाता है कि अब कोई भी शासन पूरे इंडिया में कोई भी नहीं करने वाला है, पूरे तरह से है आपका कब्जा हो गया किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो गया था, अधिकार हो गया था पूरे से। कब? 1764 बक्सर का युद्ध। ये कहाँ पर है? बिहार में ही है। बिहार में आप देखेंगे जब आप कोई भी यूपी से जाते समय तो बक्सर में सबसे पहले आपका इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, फिर आड़ा, फिर उसके बाद पटना आता है। नेक्स्ट है 1565, सॉरी 1765, मैं 1500 बोल रहा हूँ। 1765 ईस्वी में अब इलाहाबाद की संधि होता है। इसी अगले साल ही इन लोगों को पीटा गया था। सिरोजउद्दौला और नवाब के थे, अवध के नवाब और दिल्ली के नवाब, जितने भी तीनों को लो करके पटक के पीटे गए थे। उसके बाद अगले साल कहते हैं चलो यहाँ पर जाकर संधि करते हैं। और किसके बीच संधि? तीनों के बीच में हुआ था कि जितने भी है आपके पास है उसको आपको टैक्स दे करके आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। अगले 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ गया था। उसके बाद 1784 में गोलघर का निर्माण किया गया था। गास्टिन के द्वारा ये निर्माण किया गया था। और ये इंजीनियर जो था, बेवकूफ़ इंजीनियर था, वो अच्छे से बना नहीं पाया था। गोलघर बनाने के बाद जो है उसका नीचे का जो है ऊपर से सारा माल आ रहा है, यानी कि अनाज रखने के लिए बनाया गया था गोलघर, ना कि देखने के लिए जो आप अभी लोग देखते हैं जाकर के चिड़ियाघर गोलघर पटना में। ये इस तरह से बनाया गया था। नीचे इसका दरवाज़ा था, और दरवाज़ा का जो गेट था इसने गलती क्या किया, दरवाज़ा है अंदर की तरफ खुल रहा था, यानी अनाज भर गया, दरवाज़ा के गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, खुल ही नहीं रहा। ये फेल हो गया था पूरी इसके जो है इंजीनियरिंग कास्टिंग के द्वारा। 1821 में आपका जो है बिहार में बहावी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बहावी आंदोलन से संबंधित कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर किससे संबंधित थे बहावी आंदोलन से। चलिए, विनोबा भावे थे, ठीक, विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में बहावी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1821 ईस्वी में हुआ। 1821 में 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार झारखंड उसमें साथ था, इसलिए बिहार में इसको जान सकते हैं। 1856 में आपको मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। लोटा आंदोलन इन द सेंस कि आपको पीतल की लोटल ना दे करके इनको दिया गया था,
मिट्टी का लोटा से आप पियो खाओ या जो करना है सो सुबह करो, इनको इसलिए इन्होंने लोटा आंदोलन कर दिया था। किससे इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो कब हुआ था, 56 में हुआ था, 1856 में, और कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में। 1857, इसको तो भूल नहीं सकते हैं। 1857 को जो है बिहार में जो सबसे पहले देवघर में आप देख सकते हैं, अभी आपका सावन का महीना भी कंप्लीट हुआ है, आपका आज ही के डेट में खत्म हुआ है। तो देवघर आपका जो है देवघर में बिहार में आपका 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ था, और उसमें बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। 1865 में आपका है बिहार के पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन कर दिया गया था। बहावी आंदोलन स्टार्ट किया गया था 21 में, और इसका दमन किया गया यानी खत्म किया गया था 65 में। ठीक है, लगभग देख सकते हैं आपका 44 साल तक आपका ये चला था, 44 साल तक आपका। चलिए नेक्स्ट है, अब आपका ये लास्ट पेज रहेगा, इसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं 1874 में आपको बिहार में अकाल फिर से पड़ा। उसके बाद आपका 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 02 सिवान में आपका हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपका सिवान में हुआ 1884। 1899 और 1900 के आसपास में बिरसा आंदोलन हुआ था। बिरसा मुंडा का आपका या उलगुलान आंदोलन भी इसी को कहते हैं। 1906 में आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। 1911 में पृथक बिहार प्रांत की घोषणा हुई। 1912 में बिहार पृथक आपका जो है पृथक बिहार प्रांत का गठन किया गया था। इसमें घोषणा हुई थी, इसमें गठन किया गया था, याद रखिएगा। 11 में घोषणा हुई थी, 12 में गठन किया गया था। 13 में क्या हुआ, पटना में सच्चिदानंद सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति की गठन हुआ था। कब हुआ था, किसके द्वारा होता है, ये दोनों याद रखिएगा। तो 1913 में हुआ है सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा। सन्याल अनुशीलन समिति, सन्याल अनुशीलन समिति 1913 याद रखिएगा। 1914 में आपका ताना भगत आंदोलन हुआ था। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। 1916 में आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हो गया था। 1917 में आपका पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1919 में आपका बिहार में भी खिलाफत आंदोलन हुआ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड हालांकि इसी समय हुआ था, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 19 में हुआ था, और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन किस डेट को हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल। नेक्स्ट है 1920 में देखेंगे बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन पूरी तरह से आपको गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 20 में बिहार में भी स्टार्ट हो गया था। मजरूल हक जो थे पटना में आपका सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, सदाकत आश्रम किससे संबंधित है, कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। आपको मजरूल हक के द्वारा किया गया था। मजरूल हक का स्टेडियम आपको पटना में देखने को मिलता है, जब आप गांधी मैदान से दिनकर चौक से आप राइट जाएंगे। 1921 में देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। 1923 में आपका बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1923 में बिहार में स्वराज दल। 1921 में गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं जो उससे आपको इंपॉर्टेंट है। 1913 में सच्चिदानंद सन्या अनुशीलन समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट है 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। ये बहुत बार रिपीट हुई है क्वेश्चन, ये आप VVI मान सकते हैं, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत आता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। नेक्स्ट देखेंगे 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 17 में आपका विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय दोनों अलग अलग है। उच्च न्यायालय 16 में हुआ, 17 में विश्वविद्यालय, दोनों का क्वेश्चन आता है। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप ये एक्टिव होंगे, सोए होंगे नहीं तो। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और इसमें 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 में आपको बिहार सोशलिस्ट की औपचारिक स्थापना हुई। 37 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। पहली बार इसके प्रधानमंत्री, मतलब कि उसमें प्रधानमंत्री हुआ करता था बिहार में। मिस प्रिंट नहीं कर रहे हैं, मिस स्पेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको बताइएगा तो कौन थे। मैंने आपको कल ही की डेट में बताया था, श्री कृष्ण सिंह जी थे। श्री कृष्ण जी कांग्रेस की तरफ से 108 सीटों पर लड़े थे कांग्रेस, और 98 पर उनको जीत प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 1939 में आपका है कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हुआ था। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है बिहार शाखा घर का गठन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 से आपका ग्वालियर टैंक आपका मुंबई से स्टार्ट हुआ था, और बिहार में भी ये सक्रिय 42 में ही हो गया था। उसी दिन आपका अगले दिन से, यानी आपका बिहार जो है भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में शामिल हो गया था।
पटना सचिवालय गोलीकांड जो है उसके 2 दिन यानी 3 दिन के बाद 11 अगस्त 1942 में, जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। 7 छात्र का नाम मैंने आपको बताया था, लास्ट डेट आपको जाकर के देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो को, प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर इसको देखिएगा। 7-8 वीडियो है, इसको एक बार कंप्लीट कर दीजिएगा। घटना चक्र का बुक भी कंप्लीट किया गया है, सीआरटी एनसीईआरटी का नोट्स भी कंप्लीट किया गया, उसको भी देखिएगा। 1942 में आपका आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। आज़ाद दस्ता किसके द्वारा गठन किया गया था, मैंने आपको बताया था आपको, जेपीजी यानी कि जयप्रकाश जी आपका जो है दीपावली के दिन 5 दोस्तों के साथ भाग गए थे और नेपाल में जाकर के आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। 1942 में 1946 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 46 में, और पहली बार इसका जो आपका किया गया था बिहार प्रांतीय चुनाव 37 में हुआ था। ठीक है, 9 साल के बाद आपका इसका गठन किया गया था। 47 में बिहार जो है आपका पूरे इंडिया 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्र हो गया था। आज़ादी तक पहुंचा दिया आपको, आप भी फ्रीड हो गए। फ्रीडम आपको बहुत अच्छा लगता है, आप आराम से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हिस्ट्री आपका बिहार के परिप्रेक्ष्य में कंप्लीट कर दिए। कल से हम आपका बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, यानी ज्योग्राफी से 8-10 क्वेश्चन होते हैं। जो अभी मैंने बताया, जितना अभी मैंने कंप्लीट कराया, 7-8 वीडियो आप देख सकते हैं, 20-20 मिनट का है, उससे संबंधित आपका कम से कम 10 क्वेश्चन